पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती को चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी नहीं था जो इस खेल में निर्णायक भूमिका निभा सकता। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, उसमें प्राण डाले और उसे खेल में सही फैसला लेने का आदेश दे दिया। खेल ही खेल में माता पार्वती जी बार बार भगवान शिव को मात दे रही थी, उन्हें हरा रही थी। चलते हुए खेल में एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। माता पार्वती ने क्रोध में आकर उस बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा हो जाए। देखते ही देखते वह बालक लंगड़ा हो गया। तब बालक ने अपनी भूल के लिए माता पार्वती से बार बार क्षमा मांगी। तब माता पार्वती को उस बालक पर दया आ गई और उन्होंने उस बालक से कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस ले नहीं सकती, लेकिन एक उपाय से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन गणेश भगवान की पूजा करने के लिए इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछ लेना और सच्चे मन से व्रत करना। संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तब बालक ने व्रत की विधि जानकर श्रद्धा पूर्वक संकष्टी का व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास दोबारा जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान गणेश ने उस बालक को शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। दरअसल उस खेल के बाद माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। जब भगवान शिव ने उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तब उसने बताया कि गणेश जी की पूजा करने से उसे ये वरदान प्राप्त हुआ है। ये जानने के बाद भगवान शिव ने भी देवी पार्वती को मनाने के लिए संकष्टी के व्रत को किया। क्योंकि भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती भगवान शिव पर प्रसन्न होकर वापस कैलाश पर्वत पर आ गईं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया, लेकिन बहुत देर तक आंवा पका नहीं। बार बार नुकसान होता देख कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने के लिए कहा। उसके कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बालक को आंवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बालक की मां ने अपनी संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने गया तो उसे बर्तन पके हुए मिले, साथ ही आंवे में डाला गया वह बालक भी सुरक्षित मिला। इस घटना के बाद तो कुम्हार डर गया और उसने राजा